वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ रहे हैं बच्चों इनफाइनाइट सीरीज। इस चैप्टर पर हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, दैट इज कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, देन हमने पढ़ा है कॉचीज रूट टेस्ट क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन एन इम्पोर्टेंट टेस्ट विच इज डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब जैसे हर टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वैसे ही डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट क्राइटेरिया। सो ये एक थ्योरम है जो आपके बुक में दिखेगा आपको, बट दिस थ्योरम इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ये जो नोट मैंने लिखा हुआ है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेम्बर। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या बोलता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज यूजिंग डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो क्या करना है। इट इज वेरी सिंपल कंपेयर टू पहले की जो दो हमने किए हैं, दैट इज कंपैरिजन टेस्ट एंड कॉचीज रूट टेस्ट, उसके कंपैरिजन में ये और इजी है। नाउ लेट अस सी हाउ। इसमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। किसका लिमिट, xn प्लस 1 अपॉन xn। नाउ व्हाट इज xn प्लस 1, अभी तक हमने ये देखा है कि xn क्या होता है, तो व्हाट वुड बी xn प्लस 1। xn प्लस 1 मतलब xn की इमीडिएट नेक्स्ट टर्म, राइट। सपोज 1 2 3 ये है मेरी nth टर्म, तो nth टर्म के बाद वाली सीरीज में 1 प्लस 2 प्लस, सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस, तो nth टर्म के बाद इमीडिएटली बाद वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं n प्लस 1 टर्म। दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xn प्लस 1 से। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड xn एंड दिस टर्म इज xn प्लस 1। तो अगर हमें पता है कि xn क्या है, तो xn में हम n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, तो हमें मिल जाएगा xn प्लस 1। xn प्लस 1 मिलने के बाद में हम उनका रेशियो लेंगे एंड उसकी लिमिट निकालेंगे। अब जो ये लिमिट होगी, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एंड ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है, एग्जांपल देखते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। सो लेट अस सी द एग्जांपल। द क्वेश्चन इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ। अब आपको ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। इस सीरीज में xn क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले हमारा एम होता है टू फाइंड आउट xn। तो हम क्या लिखेंगे हियर, xn इज इक्वल टू, xn क्या है यहाँ पर, r रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जो ये दी होती है टर्म, वही हमारी xn होती है। अगर ये xn है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूजिंग या बाय डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, कॉची रूट टेस्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पे पावर रेज टू पावर 1/n हम करते थे, इसलिए उसको रूट टेस्ट बोलते थे। यहाँ रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रेशियो लेने वाले हैं किसका, xn प्लस 1 का विथ xn, इन दोनों का हम रेशियो निकालने वाले हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, ना xn हमें मिल गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज xn प्लस 1। अगर ये xn है तो xn प्लस 1 क्या होगा, क्या बताया था मैंने, xn प्लस 1 मतलब इमीडिएटली उसकी नेक्स्ट टर्म, मतलब n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 से। सो हियर वी कैन राइट n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 एंड नीचे भी n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल था, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फैक्टोरियल। तो जैसे ये n फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ n था, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपको सिर्फ n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 से। ठीक है, नाउ अब ये दोनों मिल गए, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। पहले हम रेशियो निकालेंगे, उसके बाद उसकी लिमिट निकालेंगे। आप चाहो तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो। नाउ लेट अस फाइंड आउट द रेशियो। तो रेशियो मतलब क्या, x r रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। यह लिखना चाहिए हमने। नाउ दिस, अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं, अपॉन 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 बहुत सारा दिख रहा है, तो इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, r रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू, ये चला जाएगा ऊपर, दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन r रेज टू पावर n, राइट। नाउ इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज r रेज टू पावर n इनटू r, बिकॉज ये n प्लस 1 था एंड ऑलरेडी ऊपर है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन, नाउ n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, कि इसको लिखा जा सकता है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। पता है सबको, ये रूल होता है n फैक्टोरियल का,
ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आपको बता सकती हूँ। लाइक अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 1 माइनस करके नेक्स्ट नंबर जो आएगा माइनस करने के बाद में, जैसे 5 इंटू, अब इसमें से हमने 1 माइनस किया तो हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे कोई भी फैक्टोरियल को आप -1 करके उसके साथ में नेक्स्ट टर्म का फैक्टोरियल लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। सपोज आई हैव 100 फैक्टोरियल, तो इसको मैं आई कैन राइट दिस एज 100 इंटू, इसमें से एक कम किया तो दैट विल बी 99 फैक्टोरियल। तो उसी तरीके से n+1 था हमारे पास, n+1 फैक्टोरियल, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो n+1 एज इट इज लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस करने के बाद +1 -1 कैंसिल, तो बचा सिर्फ n, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, दिस इज द रूल फॉर फैक्टोरियल। तो ऐसे क्यों लिखा है हमने, ताकि ये n फैक्टोरियल बाद में कैंसिल कर सके, हम इसको कैंसिल कर पाएंगे इसीलिए। देन नेक्स्ट विल कम अगेन टू नेक्स्ट स्टेप, ये यहाँ पर था r टू द पावर n, तो r टू द पावर को भी हम r टू द पावर n को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस कैन बी कैंसिल्ड विद दिस टर्म। तो वी आर ओनली रिमेन्ड विद, आंसर क्या आ रहा है अब हमारे पास में, r अपॉन n+1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इट्स फैक्टोरियल, सॉरी इट्स लिमिट। हमें करना क्या है, व्हाट डज डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट टेल अस, लिमिट निकालना है और फिर चेक करो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो लेट अस फाइंड आउट, इसकी लिमिट निकालते हैं। अब ये मिल चुका है, दैट मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r अपॉन n+1 विल बी इक्वल टू व्हाट, n अगर हमने यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर दिया n की जगह, तो विल गेट r अपॉन इंफिनिटी, एंड r अपॉन इंफिनिटी इज एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये आ गया 0, एंड 0 इज डेफिनेटली लेस देन 1, तो लेस देन 1 कैटेगरी मतलब गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। आप एग्जाम में फुल लिखोगे, इसको शॉर्टकट नहीं लिखना है, एंड बाय डीएलम्बर्ट्स, ये लिखना बहुत जरूरी है, बाय डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था, अगर ये एग्जांपल एग्जाम में आता है तो ये 1.5 मार्क के लिए आएगा, नॉट फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। ऑब्वियसली फर्स्ट एग्जांपल था इसलिए मैंने इसे लिया है, थोड़ा हम डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। देखो अब ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्या किया है हमने, अगेन क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसको आपको सॉल्व करना है डीएलम्बर्ट से। सबसे पहले हमें चाहिए xn, सो हियर व्हाट इज xn, हियर xn इज, नाउ दिख रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये आपको पूरी सीरीज दी हुई है, ये सीरीज नहीं है। सीरीज जब होती है तो उसमें प्लस दिखता है, 1 + 2 + 3 इस टाइप से दिखेगा आपको प्लस, तो प्लस नहीं है, मतलब ये nth टर्म है, ये जो दिख रहा है दिस इज योर xn। सो nth टर्म ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इस पर्टिकुलर सीरीज की, ठीक है। सो दिस इज माय xn, xn मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट xn+1। क्यों xn+ निकाल रहे हैं, xn+1 निकाल रहे हैं, डीएलम्बर्ट में हमें वही चाहिए होता है। अब xn+1 क्या होगा, बी वेरी केयरफुल, व्हाट डिड आई टेल यू, सिंपली रिप्लेस n बाय n+1, जहां n होगा वहां n+1 लिख देना है, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज 1 × 2 × 3 n+1, ठीक है, अपॉन 7 × 10 एंड सो ऑन 3 × n+1 + 4। बी वेरी केयरफुल कि n+1 यहाँ ब्रैकेट में आएगा, मतलब 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद n ऑल्सो एंड 1 ऑल्सो। सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है 3n+1 + 4, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ दिस वी कैन सिंप्लीफाई एज 1 × 2 × 3 ... n+1, और नीचे की टर्म हो जाएगी 7 × 10 एंड सो ऑन 3n + 3 आएगा +4, दैट इज 3n+7। नाउ एक चीज यहाँ पर जो नोट करने लायक है वो ध्यान देना है आप लोगों को, व्हाट इज दैट थिंग, दैट कि हमें यहाँ मिला है xn+1, ठीक है। अब xn+1, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसके इमीडिएटली पहले वाली टर्म कौन सी होगी। अगर ये n+1 है, यू नो दैट हाउ आर द टर्म्स इंक्रीजिंग इन द न्यूमरेटर, 1 2 3, एक से टर्म बढ़ रही है, तो इसके इमीडिएटली पहले वाली टर्म क्या कौन सी होगी, इट विल बी डेफिनेटली n। इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि 1 से टर्म्स बढ़ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले की टर्म कौन सी है, बिकॉज अब जब हम रेशियो लेने वाले हैं xn+1 और xn का, तब ये टर्म्स कैंसिल होती है, दैट इज व्हाई यू शुड नो व्हाट विल बी दिस टर्म। वैसे ही इसके इमीडिएट
टर्म कौन सी होगी? क्या नहीं से इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो पहले वाली टर्म मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है देखो, 7 10, मतलब इसमें गैप कितनी टर्म्स का है, कितनी वैल्यू का है? इट इज इंक्रीजिंग बाय 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर? 13। यस, यू नो दिस, ये 13 आने वाली। बट इसके इमीडिएटली पहले वाली टर्म कौन सी होगी? इसमें से -3 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3n + 4। एंड डेफिनेटली पहले वाली टर्म तो ये आनी ही चाहिए, बिकॉज हम बोलते हैं xn के बाद xn + 1 आता है, तो ये होगी हमारी पहले की टर्म। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू फाइंड आउट व्हाट इज xn + 1। ये निकालना है हमें अपॉन xn, इसका रेशियो निकालते हैं। तो व्हाट विल बी दिस? 1 × 2 × 3 and so on, n × n + 1 upon 7 × 10 × 13 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, 7 × 10, 3n + 4, 3n + 7। अब इसके नीचे आने वाला है अपॉन दिस, तो कैन आई राइट दिस एज इनटू? उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकती हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रही हूँ। So this will come out to be 7 × 10 × 3n + 4 upon 1 × 2 × 3 ... n। अब यहाँ पर क्या क्या कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है? 1 2 3 up to n, 1 2 3 up to n पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम 7 10 ये पूरा 3n + 4 तक कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आर वी रिमेन्ड विथ? हमारे पास बचा क्या है? We are remained with only न्यूमरेटर में बचा है n + 1 एंड डिनोमिनेटर में 3n + 7। ठीक है, खत्म हो गया क्या? सोल्यूशन आ गया क्या? नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द लिमिट। तो हमें निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ xn + 1 अपॉन xn। दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ n + 1 अपॉन 3n, क्या था? 3n + 7 3n + 7। Now as I always tell you कि जब भी n न्यूमरेटर में आता है it can create a problem, तो हमें उसको डिनोमिनेटर में लाना है। डिनोमिनेटर में लाना है मतलब क्या करना है? We have to take out common। हम ऊपर से भी n कॉमन निकालेंगे और नीचे से भी निकालेंगे। तो यहाँ से हमने अगर n कॉमन निकाला तो we are remained with 1 + 1/n, एंड नीचे से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से n निकल गया तो बचा है सिर्फ 3 + 7/n, so that this n get cancelled। अब n कैंसिल हो गया और ये वाले जो n है, जो बचा हुआ n है, वो डिनोमिनेटर में है, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज जब n डिनोमिनेटर में जाता है एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी विल गिव यू 0, तो ये दिस इज वैलिड। तो हम क्या करेंगे? अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 0 अपॉन 3 + 0, दैट मीन्स योर आंसर विल कम आउट टू बी 1/3, एंड 1/3 इज लेस देन 1, एंड लेस देन 1 के लिए हमें पता है दैट देयरफॉर बाय व्हाट? D'Alembert's रेशियो टेस्ट क्या मिल रहा है हमें? गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, इजंट इट? लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट होता है ना? यस, लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट होता है, तो हमें मिल गया गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। तो आप जब एग्जाम में लिखोगे आपको D'Alembert's रेशियो टेस्ट को अंडरलाइन करना है और कॉन्वर्जेंट को अंडरलाइन करना है। तो जब हम पेपर चेक करते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, तो जो चीज हम ढूंढ रहे हैं अगर आप आसानी से उसको हमें दिखा देते हो, जैसे अगर आपने इसको अंडरलाइन किया, आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो हमें आसानी से दिख जाएगा, तो आपको मार्क्स भी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो आई होप ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं, हाँ या ना, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन D'Alembert's रेशियो टेस्ट के ही हम कुछ एग्जाम्पल्स और करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।